गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं या साइबर क्राइम होते हैं तो उनसे आप कैसे बच सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक हैं या आप अवेयर हैं इन चीजों के बारे में तो आप उनसे बच सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पर हम बात करेंगे कि कभी भी कोई अननोन कॉलर है, आपके पास कोई कॉल आई किसी भी केवाईसी के लिए या किसी बैंकिंग डिटेल या बैंक से कॉल या किसी संस्था से कॉल, तो आपको जो है उनसे बच के रहना है। वो फ्रॉड कॉल हो सकती हैं। आपको जो है बिल्कुल अपनी कोई भी ओटीपी या कोई भी जानकारी या कोई भी पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, पैन कार्ड डिटेल या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल डिटेल, बैंकिंग डिटेल बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। अगर आप इंटरनेट पर विजिट कर रहे हैं और कोई वेबसाइट है जिस पर ओपन नंबर पड़े हुए हैं या किसी रेस्टोरेंट की, होटल की वेबसाइट और इस तरह की तमाम वेबसाइट होती हैं, तो आजकल देखा जाता है कि वेबसाइट भी जो है फेक बहुत ज्यादा बन रही हैं और बहुत ज्यादा इंटरनेट पर रन कराई जा रही हैं, जिससे आपकी डिटेल को चुराया जाता है। जब कोई भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं और उस पर लॉगिन बनाते हैं अपना, तो उस वेबसाइट को सही से जांच लें कि वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, वरना वो आपके मोबाइल नंबर या पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल से आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। दोस्तों, इसी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जब बैंक आपसे कभी भी फोन पर कोई भी ऐसी ओटीपी, केवाईसी के नाम पर या कोई भी बैंकिंग डिटेल या कोई भी इस तरह की आपकी पर्सनल जानकारी कभी बैंक वाले नहीं लेते हैं, तो अगर बैंक के नाम से कोई आपके पास ऐसी कॉल आ रही है तो आपको थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है कि आपको अपनी कोई भी डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, साझा नहीं करनी है। दोस्तों, अब सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं, जब आप अपनी कोई भी चीज OLX पे या किसी भी वेबसाइट पर बेचने के लिए उसको रजिस्टर्ड करते हैं, उसके फोटो डालते हैं, तो आपके पास कॉल आने लगती हैं। इन्हीं कॉलों के बीच फ्रॉडर भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास कॉल करते हैं या रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब आपकी डील हो जाती है तो वो पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब आप पेमेंट रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो आपसे वो पिन मांगता है, यानी कि आपका यूपीआई पिन मांगता है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि पैसा रिसीव करने के केस में कभी भी कोई ओटीपी या पिन की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि वो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा नहीं, आपके बैंक अकाउंट से चला जाएगा। ये एक जो है फीचर्स हैं एप्लीकेशन के जो काम करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जैसे बार कोड हो गया, बार कोड से स्कैन करके भी पैसे को भेजा जाता है। तो इसी तरीके से जब फ्रॉडर आपके पास कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप बार कोड स्कैन कर लीजिए या हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उस पर आप यस करके अपना पिन डालेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। लेकिन वो जो रिक्वेस्ट होती है वो पैसा भेजने के लिए होती है, आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी केस में पैसा रिसीव करने के लिए किसी ओटीपी या आपके यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं जो यूपीआई पेमेंट की एप्लीकेशन होती हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम या अदर कोई भी हो सकती है, अगर उसमें कोई भी अज्ञात रिक्वेस्ट आ रही है मनी रिसीविंग की या पैसे रिसीव करने की या इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो आपको उसको कैंसिल कर देना है, आपको उसको रिसीव नहीं करना है, आपको उसको यस नहीं करना है, क्योंकि वो जो रिक्वेस्ट है अज्ञात लोग यानी कि फ्रॉडर लोग आपके पास भेजते हैं कि आप जो है उसको जैसे ही रिसीव करेंगे और पिन डालेंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट से कटकर दूसरे यूपीआई अकाउंट में चला जाएगा। तो ये फ्रॉडर की एक चाल होती है। कभी भी जो है आपको इस तरह की कोई भी अज्ञात रिक्वेस्ट आती है तो उसके झांसे में नहीं आना है। दोस्तों, इसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें तो आपको नकली एप्लीकेशन से भी सावधान रहना है। आपके प्ले स्टोर पर आप ये नहीं कह सकते कि नकली एप्लीकेशन नहीं हो सकती, बिल्कुल प्ले स्टोर पर भी जो है फेक एप्लीकेशन हो सकती हैं। तो अगर फेक एप्लीकेशन आप गलती से अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपका प्राइवेट डाटा जैसे कि फोटो, वीडियोस या फिर कुछ कॉन्टेक्ट या फिर आपकी कोई बैंकिंग डिटेल या इस तरह की जो सारी जानकारी होती है वो फ्रॉडर को साझा कर देती हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन किस नाम से होती हैं वो लगभग
आपको धोखा देने के लिए जो रियल एप्लीकेशन है उसी में थोड़ा बहुत चेंज कर कर नकली एप्लीकेशन हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस एप्लीकेशन किस डेवलपर ने बनाई है, कितने डाउनलोडर हैं उसके, क्या कौन सी एप्लीकेशन है। ये कुछ टिप्स होती हैं कि आप नकली एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं। और जो लोग अपने फोन में संवेदनशील डाटा रखते हैं जैसे कि बैंकिंग पासवर्ड, आईडी, एटीएम का पिन और ईमेल का पासवर्ड, ये सारी चीजें अगर नोटपैड में या किसी कॉन्टेक्ट नंबर में सेव करके रखते हैं तो उसके ऊपर हमने डीपली में एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमें क्यों नहीं रखनी चाहिए और हमें कैसे उससे बचा जा सकता है इस तरह के फ्रॉड से। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड टूल्स या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना कोई भी बैंकिंग डिटेल, ओटीपी या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा नहीं करना है, यानी कि किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अपने कंप्यूटर में जिस लैपटॉप या पीसी को आप यूज करते हैं उसमें एंटीवायरस होना चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई इस तरह की फ्रॉड चीजें हो या कोई वायरस आए तो वो डिटेक्ट हो जाए और एंटीवायरस अपना काम कर दे। इसके बाद अज्ञात लिंक या ईमेल या मैसेज के माध्यम से जो लिंक या मोबाइल नंबर या कुछ आते हैं तो उन पर कॉल ना करें, किसी भी लिंक को ना खोलें। अगर आपके पास कोई भी बैंक से फोन आ रहा है कि आपकी केवाईसी नहीं है और आप अपनी केवाईसी करा लीजिए, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा या आपका एटीएम बंद हो जाएगा, तो उस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह की जो कॉल होती है वो फ्रॉडर के द्वारा होती है। बैंक कभी भी आपकी जो केवाईसी है वो फोन के माध्यम से नहीं करता है। आपसे कोई भी जानकारी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका जो ओटीपी या पिन कभी भी आपसे फोन पर नहीं लेता है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें वाईफाई के बारे में, तो आपको जो है ना वाईफाई का वही यूज करना है जो जैसे आप कहीं जाते हैं अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हैं, फ्री वाईफाई होता है, तो फ्री वाईफाई के चक्कर में आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपकी जो संवेदनशील जानकारी है वो चोरी की जा सकती है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। आप कहीं भी ओपनली किसी वाईफाई को यूज ना करें, आप सिर्फ उसी वाईफाई को यूज करें अपने सिस्टम में या अपने फोन में जो जिस पर आपको भरोसा है कि हाँ ये जो सिस्टम है, ये जो वाईफाई है ये सुरक्षित है, अगर मैं यूज करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी बैंकिंग डिटेल पर भी ध्यान देना है। आप अपनी बैंकिंग की जो स्टेटमेंट है उसको मंथ वाइज आप देख ले या वीकली देख सकते हैं, तो वीकली देख ले कि आपको पता होता है कि कौन कौन से खर्चे आपने किए हैं, कौन कौन सा आपका पैसा डिडक्ट हुआ है, कब आपने जो है विड्रॉल किया है। इसके अलावा कोई माइनर चार्ज या कुछ ऐसा है बैंकिंग चार्ज, वो भी आपको पता चल जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन दिख रही है छोटी बड़ी या कैसी भी जिस पर आपको थोड़ा संदेह है, तो आप उसको बैंकिंग कस्टमर केयर पे जाके वहां से वेरीफाई करें किस चीज की है। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो इस बारे में आपको विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है पर मंथ कर या महीने में 2 या 3 इस तरह की ट्रांजेक्शन करके आपके अकाउंट से पैसा कट रहा हो। क्योंकि आजकल जो जैसा यूपीआई चल रहा है और यूपीआई से हम छोटे बड़े सारे पेमेंट करते रहते हैं, तो हमें पेमेंट का पता नहीं होता कि हमारा बैलेंस कितना रह गया, हमने कौन सा पेमेंट कब किया था, तो ये थोड़ा देखने की जरूरत है। दोस्तों इसके बाद बताएंगे कि अगर आपको कुछ भी अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में या डेबिट कार्ड के माध्यम से या अपनी बैंकिंग डिटेल में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन दिखती है जो आपने ना की हो या आप कभी नहीं कर रहे, लेकिन वो लगातार सेम पैटर्न से 2 या 3 महीने में रिपीट हो रही है, यानी कि मंथ वाइज रिपीट हो रही है या वीक वाइज रिपीट हो रही है, तो हो सकता है कि फ्रॉडर ने एक ट्रैप फैलाया हुआ हो कि हमें जो है इस अकाउंट से धीरे धीरे करके इतनी ट्रांजैक्शन करनी है, तो एक साथ ना होके वो कई बार हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई ट्रांजैक्शन मिल जाती है अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में या अपने बैंकिंग डिटेल में, तो आपको जो है तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना चाहिए। पहले खुद से वेरीफाई करें, याद करें, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कस्टमर केयर पे कॉल करें, वहां से वेरीफाई करें, और अगर आपको कोई भी संदिग्ध लगती है तो इसकी जानकारी बैंक को दें और अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा दें और अपनी बैंकिंग डिटेल
को भी सुरक्षित रखें। तो ये कुछ टिप्स हैं हमारी तरफ से जो आपको करने चाहिए, जिससे आप होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से या किसी बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।